कुछ देर काम किया। जब मैं काम कर रहा था तो ताऊ जी की बेटी की मुझे कॉल आ गई। मैं अपना काम वाम छोड़कर एक दरख्त के साए के नीचे बैठ के उससे बात करना मैंने शुरू कर दी। सलाम वालेकुम सलाम के बाद खैरियत मालूम की और मैंने पूछा कि रात जो तस्वीर आपने मुझे सेंड की थी वो क्या था। मैं समझ गया कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो मुझसे इजहार नहीं कर पा रही। मुझे कहती कि आपने भी तस्वीर देखी, आपको उसमें क्या समझ आया। मैंने कहा वो एक पुरानी तस्वीर थी, बट उसका मकसद नहीं समझा। अगर आप मुझे बता देंगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो वो मुझे उस तस्वीर का मकसद बताने लगी। उसने मेरे दोस्त अली का नाम लिया जो क्लास फेलो था मेरा। उसने कहा कि एक दफ़ा आप और आपका दोस्त अली क्लास में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं पास बैठी अपना काम कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान आपकी बातों में था। आपने एक बात अली को, आपकी वो बात मेरे दिल पर उतर गई। ये बात उस वक्त की थी जब हम 8वीं क्लास में थे। आप दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, मैं आपकी बातें सुन रही थी। आपने अपने दोस्त से पूछा कि यार तू कैसी लड़की के साथ शादी करेगा। तो उसने मेरी दोस्त नूर फातिमा का नाम लिया था और फिर उसने वही सवाल आपसे किया। तो फिर उसके बाद उसने आपसे पूछा कि अब तू मुझे बता कि तू कैसी लड़की के साथ शादी करेगा। तो आपने जवाब में मेरा नाम बताया था। मेरी तरफ देख के इशारा करके आपने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी हो वो सेम उस तरह की प्यारी हो और मेरे मिजाज के साथ भी मिले और उसका मिजाज भी मेरा जैसा हो। तो आगे से आपका दोस्त बोला कि यार तू उसी से कर ले, वैसे भी ताऊ जी से तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्यार है, वो मान भी जाएंगे तुम्हारे लिए। आपने अपने दोस्त को कहा कि यार कहाँ ऐसा हो सकता है, वो एक ज़हीन लड़की, क्लास की टॉपर और मैं नालायक, मुझे नहीं लगता कि ये कभी हो पाएगा। और सच तो ये है कि मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैंने कभी भी उसको उस नज़र से देखा ही नहीं। आप दोनों दोस्त आपस की बातों में मस्त थे और मैं आप में और आपकी बातों में बहुत ज़्यादा खो चुकी थी और आपको इल्म ही नहीं था कि कोई हमारी चुप चुप कर बातें सुन रहा है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही कोई ऐसी आदत है कि मैं छुप के किसी की बातें सुनूं। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन अल्लाह पाक की तरफ से कोई इशारा था जो मैं अपना काम छोड़ के आपकी बातों में खो गई और उसी दिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इल्हाम हुआ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही मैं उस दिन से आपके प्यार में मुब्तला हो गई और रफ्ता रफ्ता आपके प्यार में डूबती चली गई। उसके बाद हम 2 साल इकट्ठे पढ़ते रहे और वो 2 साल इतनी तेज़ी से गुजरे कि मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपनी मोहब्बत को खामोश रखा, आपको जाहिर होने नहीं दिया, लेकिन मेरी मोहब्बत हर गुजरते दिन बढ़ती चली गई। ना मेरे पास इतनी हिम्मत थी कि मैं आपको बता सकती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और ना ही मुझ में अपनी मोहब्बत का इजहार करने का हौसला था और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं उस मोहब्बत से बाहर निकल जाऊँ। और मैं हर रोज़ आपके नोट करती थी कि कोई तो ऐसा दिन आएगा जब आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा होगी और आप उस मोहब्बत का मुझसे इजहार करेंगे। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आया और ना ही कभी आपने मुझे नोट किया कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी खामोश मोहब्बत जो आपके नाम कर चुकी थी, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में बस चुकी थी और मैं हर रोज़ स्कूल में कोई ना कोई काम ऐसा निकाल लेती थी जिससे मैं आपके पास आके बात कर सकूं। मिसाल के तौर पर कभी कह देना कि मेरी फ़लाँ किताब का नोट ला दो, या फिर कैंटीन से कुछ मंगवाती थी। कभी कभी अपनी किताबें आपके बैग में रख देनी। जब कभी स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो मैं यही कोशिश करती थी कि मेरे कपड़े
आपके कपड़ों से मैच करें। आपको जो चीज़ भी पसंद होती थी मैं भी सेम वही चीज़ पसंद करने लग गई। आप खाने में जो पसंद करते थे वो भी मैं शौक से खाने लगी। और मुख्तसर बात ये कि मेरी हर लिहाज से और हर तरह की सोच बस आपके आगे आकर ख़त्म हो जाती थी। और वक्त तेज़ी से गुजरता गया और मेरी मोहब्बत बढ़ती गई। खैर 2 साल गुजरे और मेरी मैट्रिक कंप्लीट हो गई। 2 सालों में जितने भी दिन थे वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन दिन थे, क्योंकि उन 2 सालों में आपके साथ रह के अपनी खामोश मोहब्बत को भी साथ लेकर आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। इसके बाद हम अलग अलग हो गए। आप शहर चले गए, आपने कॉलेज में दाखिला ले लिया और मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं मिली। मुझे घर में ही रह के प्राइवेट दाखिला भेजना पड़ा और मुझे प्राइवेट पढ़ाई करने की इजाज़त दी गई थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होने लगी थी। ना तो मैं आपको देख सकती थी, ना कोई बात आपसे कर सकती थी और ना ही मेरे पास कोई मोबाइल था। मैं बहुत परेशान रहती थी। दिल करता था कि आपको देखूं, आपसे बात करूं, लेकिन अब ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। फिर मैं अल्लाह पाक से दुआ करती थी कि या अल्लाह, तूने मेरे दिल में मोहब्बत डाली है, या अल्लाह अब मुझे सब्र भी दे दे। बस फिर रब की इबादत करके काम काज करती और अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे दिन गुजरते गए। लेकिन यकीन जाने कि ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा था जिस दिन आपको मैंने याद ना किया हो। आपको याद करना तो मेरी एक आदत बन गई थी। मेरी खामोश मोहब्बत मुझ पे इतनी गालिब आ गई कि मुझसे आपको देखे बगैर बिल्कुल भी नहीं रहा जाता था। तो फिर मैंने अपने एक रजिस्टर पर ये तस्वीर बनाई और ये तस्वीर मैंने इस अंदाज में बनाई कि आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पुरानी तस्वीर लग रही है, क्योंकि ये मैंने उस वक्त बनाई थी जब मैं मैट्रिक के बाद हम अलग हो गए थे। उसके चंद रोज बाद मैंने ये तस्वीर बनाई थी और अब इस तस्वीर को भी पूरे 6 साल हो गए हैं और मैंने पूरे 6 साल इस तस्वीर को देख के गुजारे हैं। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ख़ास है। अब वो थोड़ी देर के लिए चुप हुई। मैंने सोचा शायद कॉल कट गई। कान से मोबाइल नीचे करके देखा तो कॉल चल रही थी और उस कॉल चलते हुए कुछ 40 मिनट हो चुके थे। मैं अपना काम छोड़ के दरख्त के नीचे बैठा, कान के साथ मोबाइल लगा के 40 मिनट तक उसकी बातें सुन रहा था, उसकी खामोश मोहब्बत सुन रहा था। उसकी खामोश मोहब्बत ने मुझे चुप करवा दिया और मैं आसमान की तरफ देख के रब से गुफ्तगू करने लगा। या अल्लाह, तूने मेरे पुख्ता यकीन का इनाम दिया। मुझे ये इसके सब्र और दुआओं का फल मिला था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वो अचानक बोली कि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। ये तो मैंने अभी अपने सब्र की तांस तांस सुनाई है आपको। मैंने उसे ये कहा कि चलो ठीक है, आपने अभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इस सब्र की दास्तान ने मेरे दिल में छुपी मोहब्बत को जगा दिया है। और आपकी ये सच्ची दास्तान सुनाने के बाद मेरे दिल में मोहब्बत भला क्यों ना जागती।